हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया की वॉइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आप सबकी प्यारी सोनिया सैनी और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है अभी। और अभी मुझे काम करना है। चाय वगैरह पी ली है हमने सभी ने। और दिशु को मैं छोड़ के आई हूँ आज ट्यूशन पे। आज से उसकी ट्यूशन क्लासेस शुरू हो गई है क्योंकि वो घर पर नहीं पढ़ती है। वैसे हम उसका ट्रायल लेके देख रहे हैं 1 मंथ का, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम से आज मेरी बात हुई है तो वो पढ़ती तो है नहीं। पता नहीं किस वजह से, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो कुछ कमियां हैं। घर पे मैं पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन कई बार होता है ना कि बच्चा घर पे नहीं पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है। स्कूल के टीचर से या फिर बाहर, मतलब बाहर की बातें समझ में आती है, क्योंकि स्कूल वाला किसी और तरीके से समझाता है और घर वाले मैं किसी और तरीके से पढ़ाती हूँ, तो शायद ना समझ में आ रहा था उसको। और लेकिन पढ़ाती तो थी। बस मेरी और प्रिंसिपल मैडम की कुछ बातें हुई हैं तो हमने उसका ट्रायल लेके देखा है। भी चलो देख लेते हैं, अगर पढ़ाने की कमी है तो शायद अगर वो उसमें चली गई ट्यूशन से तो फिर देखते हैं कुछ, या फिर क्लास टीचर का कुछ रहेगा या फिर मेरा कुछ कमी होगी, कुछ तो बात होगी। तो आज मैं उसको स्कूल ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और अभी काम करना है मुझे। हम गए थे कल क्लास यात्रा के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है। जो मतलब मैं कल बता भी रही थी आपको, लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि महाराज हमें नहीं मिले थे। मतलब जिसका जो है, जो हमें मतलब पूरी डिटेल दे सकता था, हमें भी नहीं पता था। मैं तो पहली बार कर रही हूँ ये सब। तो जो डिटेल्स हमें पता लगानी थी वो आधी अधूरी सी डिटेल हमें पता लगी है। उसने हमें क्या टाइम दिया है मैं बता दूंगी ना, आप हैरान हो जाओगे। 25 को हमें कलश मिलेंगे। इस बार का ये प्रोग्राम है। लास्ट ईयर क्या था कि जिस दिन कलश उठाने थे, यात्रा करनी थी, उसी दिन उन्होंने क्या था कि कलश दिया था। लेकिन क्या थी, कई लेडीज ऐसी होती हैं जो मतलब पर्ची तो वगैरह कटवाती नहीं है और टाइम पे चले जाते हैं भी हमें कलश उठाना है, तो वो कम पड़ जाते हैं। मतलब झगड़ा वगैरह हो गया था। लास्ट ईयर की बातें हैं ये, मैं बता रही हूँ जो सुनने में आया है, ऐसा महाराज जी ने बताया है। तो जो ज्योति है वो गई थी, आज सुबह गई है, वो जाके आई। किसी और ने उठाना था, मतलब करवाना था, तो वो उसके साथ गई थी, उसने मुझे बताया है। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम थी ना वो ये है, तो झगड़ा हो गया था। तो महाराज जी ने क्या किया, वहाँ के पंडित ने उन्होंने ये किया है कि इस बार है ना 25 को, यानी कि 26 को होगी कलश यात्रा। मैंने आपको 27 का बताया था क्योंकि मैंने भी देखा था वहाँ, लेकिन 27 का क्या है, मेरे हिसाब से शायद जागरण होगा। 27 का जलवा पूजन जो होता है उसका जागरण होएगा, और 26 को जलवा पूजन है कान्हू का। और 7 को थी जन्माष्टमी, मतलब जन्म हुआ था उनका। और फिर छठी और फिर जलवा पूजन मनाया जाता है, हमारे यहाँ धूमधाम से मनाते हैं। तो 26 को उनका जलवा है, तो उसी दिन कलश यात्रा होती है जिस दिन जलवा होता है। तो 26 को है, तो हमें 27 का पता था। ये एक गड़बड़ हुई थी, हो गई है। तो शायद अब मैं देख लूँ, मेरा काम है थोड़ा, हमें पता करके आना। मैं अच्छे से मैं खुद पता करके आऊँगी, वरना नहीं। अगर उसके हिसाब से तो हम 27 को जाते तो सब कुछ ख़त्म हो रहा था। हमारे तो पैसे वेस्ट थे 350 रुपये, और ना कुछ, मतलब जो मन में है वो मन की मन में रह जाती है। हमें हमारी कलश यात्रा करने की जो इच्छा है वो इच्छा मन की मन में ही रह जाती है। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता तो क्या होता, ये सोचो। लेकिन बच गए। वही कहते हैं भगवान सच्चे इंसानों के साथ होते हैं। हम मन से जो कर रहे तो भगवान ने हमें बचाया है, हमें दोबारा ये मैसेज हमारे तक पहुंचाया है, तो कोई ना कोई तो बात है। तो इसलिए क्या है कि हम जाएंगे, मैं जाऊंगी अभी, पता करके आऊँगी मंदिर में, क्योंकि दिशु तो गई हुई है ट्यूशन पे। तो इसलिए मेरे पास यही टाइम है, आधा पौना घंटा का ही। मैं जाके आऊँगी, 10-15 मिनट लेंगे वहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। स्कूटी पे मैं ज्योति के साथ ही जाऊँगी। मैं और ज्योति ही जाएंगे क्योंकि मेरा साथ वो कोई है नहीं, तो मैं उसको ही लेके जाऊँगी। मुझे कपड़े तय करने, कपड़े धोए हुए हैं, ये देखो। कपड़ों का तो ढेर लगा ही रहता है ना। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, सभी के साथ होगी मुझे नहीं पता। कपड़े धो लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन जो तय करने वाला काम होता है ये बड़ा बोरिंग काम होता है, ये होता ही नहीं है। करती हूँ बोर हो के बड़ी मुश्किल से, आखिरी लास्ट हथियार ये रह जाता है ना, अब तो करना पड़ेगा तब मैं ये काम करती हूँ, मेरे से होता नहीं है। बोरिंग काम है, आलस आता है, आलस ये वाला काम करने में। लेकिन करना तो पड़ेगा, ऐसे बिखरे हुए नहीं छोड़ सकते हैं। तो ना ये काम करना है। ये काम करके फिर जाएंगे मंदिर, और तब तक दिशु का टाइम हो जाएगा लाने का, उसको ले आएंगे।
सो गाइस बने रहेगा अब हमारे साथ ब्लॉग में। आज हम फिर जाएंगे मंदिर के दर्शन करवाने, आपको तो पता लगाएंगे, पूरी डिटेल्स लेके आऊँगी मैं। जब तक खुद तसल्ली नहीं करूँगी विश्वास नहीं होएगा, इसलिए हम जाएंगे वहाँ पे, खुद तसल्ली करके आएंगे, पूरी डिटेल्स लेके आएंगे। कब क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या होगा क्या नहीं वो मैं आपको बताऊँगी। तो बने रहेगा ब्लॉग में कंटिन्यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक तो मेरी अभी कर दो, आप आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे ब्लॉगिंग का। सो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। काट के आए थे तो इसमें नाम क्यों नहीं हो रहे? गुप्ता जी ने देखो, गुप्ता जी की ना गुप्ता जी 25 ने सुबह 10 बजे नाम भरना पड़ा, को के भर दे, मेरा नाम तो भर दो। तो ये तो उसने भरना था ना पागल। लोग बता लग रहे थे इसमें देख लो मुझे क्या नंबर तक दिए। अरे इसमें कौन नहीं अलग है, क्यों बोलो ना। ना तो नाम भरना मैं तो की अर्जी तो है। ये नाम है देवी जी। गीता। चलो हाँ ले गए हम, वो यही बताओ थी सुबह कि 27 का बता दिया था ना कल। 27 का क्या, 27 का बोल इन नहीं ये बैठे थे कल, हम तो 27 का समझ गए, चले गए थे घर ने। अरे यूँ बोले शाम ने 5 बजे आना 27 ने। उस दिन तो कोई ना। फिर मैं चले बोले महाराज जी हमारे बैठे हैं, हमने पता कर लिया है। सो गाइस हमने पता कर लिया है, हम थे गलत। 27 को कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो लेगा। 27 को तो सिर्फ है यहाँ पे, 25 को सुबह मिलेंगे, कलश पूजा होएगी कलश की, और 26 को फिर शाम को 4:30-5 बजे यात्रा निकलेगी, जहाँ से हम हाँ 3:30 बजे निकलेंगे। हम 3:30 घर से निकल जाएंगे और फिर जहाँ से हमें मतलब यात्रा शुरू करनी है वहाँ हम पहुँचेंगे 4:30 बजे पहुँचना, मतलब वहाँ पे 4 बजे पहुँचना है, तो इसलिए हम 3-3:30 घर से निकल लेंगे रेडी होके। सो मिलते हैं आपको 26 को ही कलश यात्रा में। 25 को यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे पूजा होएगी कलश की, बंटे वगैरह की, बंटे बोल रहे हैं यहाँ तो कलश होता है, कलश की पूजा होएगी। तो क्यों छुप है देख ताई जी बोल रहा है। तो हमने कंफर्म कर लिया है, तो अब आप सबको पता चलेगा, जो भी कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो चुका है। महाराज जी ने अपने मुंह से बताया है, कुछ नहीं है। 27 को तो शायद जागरण होगा, पूछ ला कि जागरण कद का है। क्यों आ जावांगे रात ने, जागरण में बैठना चाहिए पागल है। तो गाइस ठीक है, हम मिलते हैं आपको घर पे, जा रहे हैं हम घर पे, इसको जल्दी है जाने की। ये आंटी जी हमारी देख रहे हैं आप मंदिर, कितनी शांति है ना यहाँ पे, है ना, कितनी शांति है, यहीं मन लग जाए है ना बंदे का। ये है मंदिर, देखो पीछे वो मेन दरवाजा, इतनी दूर। सो फ्रेंड्स मैं फिर से आ गई हूँ अपने घर, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं वहाँ मंदिर जाके आ चुकी हूँ, बात हो चुकी है मेरी। तो हमारा जो फाइनल हुआ वो यही है, 25 को सुबह जाके कलश लेके आने हैं, और रात, और फिर 26 को कलश यात्रा होगी शाम को 4:30 बजे। 3 बजे हम निकलेंगे घर से, तो पहले ही निकलेंगे क्योंकि फिर रास्ते में पकड़ निकल जाएगी, क्योंकि कलश यात्रा रुकती नहीं है ना, क्योंकि इस वजह से। तो फिर हम वहाँ पहुँचेंगे 3 बजे। सो अभी मैं बना लेती हूँ खाना, और मेरा ब्लॉगिंग का रहेगा डेली ब्लॉग डाला करूँगी मैं, चाहे मुझे 2 मिनट का ही क्यों ना डालना पड़े, 4 मिनट का क्यों ना डालना पड़े, लेकिन मैं ब्लॉग डालूँगी ज़रूर। और तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी टाइम भी नहीं है, थोड़ा लेट हो गया था, टिशू को काम करवा रही थी, ट्यूशन तो भेजा ही था मैंने इसको, लेकिन मैं काम भी करवा दी थी थोड़ा, आज इसका हुआ नहीं था, तो इस वजह से लेट हो गया था मुझे, इसलिए मैं ये ब्लॉग अभी एंड कर रही हूँ, अभी टाइम नहीं है इतना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई अपडेट के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, थैंक यू, गुड नाइट।